नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा 78वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। 78वें एपिसोड में प्रवेश करने से पहले एक बहुत प्यारी और सुंदर सी घटना का जिक्र करती हूँ। ये घटना उस समय की है जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। चेन्नई से लगभग 80 किलोमीटर दूर मधुरांतकम नामक एक नगर है। यहाँ रामायण काल में विभांडक नामक ऋषि तप किया करते थे। लंका जाते समय और लंका विजय के पश्चात लौटते समय श्री राम की इनसे भेंट हुई। उनकी स्मृति में यहाँ पर श्री राम जी का मंदिर है और इस क्षेत्र को श्री राम को कोदंड रामन अर्थात धनुर्धर राम कहा जाता है। यह मंदिर एक विशाल झील के किनारे पर बना हुआ है। वर्षा ऋतु में जब कभी अधिक वृष्टि हो जाती है तो गांवों और फसलों को बहुत नुकसान होता है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर एक कच्चा बांध भी बंधा हुआ है। लोगों की मान्यता है कि भगवान श्री राम इस क्षेत्र की रक्षा स्वयं करते हैं। साथियों, घटना उस समय की है जब ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार में यह क्षेत्र आता था। भयंकर वर्षा हुई थी, बांध कभी भी टूट सकता था। जिला कलेक्टर प्लेस ने बांध का निरीक्षण करके यह कह दिया था कि आज की रात ये बांध ढह जाएगा। यह सुनकर सभी लोगों में भय व्याप्त हो गया। तब एक बूढ़े अय्यर ब्राह्मण ने कहा कि श्री राम ही अब हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब कलेक्टर साहब ने कहा कि तो अपने राम को प्रार्थना करके प्लेस ने बांध का निरीक्षण करके यह कह दिया था कि आज की रात ये बांध ढह जाएगा। यह सुनकर सभी लोगों में भय व्याप्त हो गया। तब एक बूढ़े अय्यर ब्राह्मण ने कहा कि श्री राम ही अब हमारी रक्षा कर सकते हैं। तब कलेक्टर साहब ने कहा कि तो अपने राम को प्रार्थना करके देख लो। ब्राह्मण ने कहा, पहले यहाँ के राजा बाढ़ आने पर मंदिर में मनौती करते थे। अब आप यहाँ के शासक हैं तो आप मनौती कीजिए। अंग्रेज कलेक्टर ने उसकी विश्वास भरी वाणी सुनकर कहा, ठीक है, यदि बांध बच गया तो मैं कोदंड रामन के इस मंदिर के पास ही उनकी पत्नी सीता का मंदिर बनवा दूंगा। साथियों, इसके बाद बांध के एक छोर पर सैकड़ों ग्रामीण राम रक्षा सूत्र का पाठ कर रहे थे। कलेक्टर मनौती मांगकर सशंकित झील के उमड़ते जल को देख रहा। रात गहरा रही थी, वर्षा हो रही थी। आधी रात को अचानक भयंकर आवाज के साथ बांध फट पड़ा। लोग आर्त भाव से श्री राम को पुकारने लगे। उसी समय कड़कड़ की आवाज के साथ आकाश से हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश उतरा। कलेक्टर की आंखें मुंद गईं। फिर कुछ क्षण भर के लिए खुली तो देखा कि बांध पर दो दिव्य धनुर्धारी युवक खड़े हुए हैं। उनके दर्शन करके कलेक्टर भाव विभोर हो गया। वह आगे बढ़ने को ही हुआ कि तीव्र प्रकाश से उसकी आंखें चुंधिया गई और वह अचेत हो गया। लोगों ने देखा कि वर्षा रुक गई है, झील का पानी घट गया है, बांध भी सुरक्षित है। वे श्री राम की जय जयकार करने लगे। प्रातःकाल कलेक्टर ने वृद्ध ब्राह्मण व अन्य लोगों को बुलाकर अपने दर्शन की बात बतलाई। वृद्ध ब्राह्मण ने कहा कि आप बहुत बड़े पुण्यात्मा हैं, इसीलिए आपको राम लक्ष्मण के दर्शन हुए हैं। बाद में कलेक्टर ने अपनी मनौती के अनुसार सीता जी का मंदिर बनवा दिया। तभी से कोदंड रामन का नाम एकीकात रामन अर्थात झील का रक्षक राम इस प्रकार हो गया। साथियों, मंदिर में लगे शिलालेख में इस घटना का उल्लेख है। चेन्नई के राजस्व रिकॉर्ड ऑफिस के रजिस्टर में भी कलेक्टर के हाथ से लिखा हुआ यह वर्णन दर्ज है। तो ऐसी है दिव्य अलौकिक भगवान श्री राम की महिमा, बस जरूरत है। साथियों, 77वें एपिसोड में हमने देखा था कि हनुमान और अंगद समेत सभी वानर स्वयं प्रभा नामक उस तपस्विनी की गुफा में प्रवेश कर गए। वहां पर उन तपस्वी ने उन सबका बहुत अच्छी तरह स्वागत किया। खा पीकर जब उन्होंने विश्राम कर लिया तब वे इस प्रकार बोली, वानरों, अब मैं तुम्हारा वृत्तांत सुनना चाहती हूँ। तब हनुमान जी ने बड़ी सरलता के साथ कहा कि संपूर्ण जगत के राजा दशरथ नंदन श्री राम दंडकारण्य में पधारे हैं। उनके साथ उनकी पत्नी सीता भी थी। जन स्थान में रावण उनकी स्त्री को बलपूर्वक अपहरण करके ले गया। अब हम उन्हीं विजय कुमारी सीता का पता लगाने के लिए निकले हैं और हमने सारा जंगल छान लिया है।
परंतु अभी तक हम पता नहीं लगा पाए हैं। हमारा यही कार्य है और इसी कार्य से हम यहाँ आए हैं। तुमने हमारा बहुत सुंदर आतिथ्य सत्कार किया। हम सबने भूख से पीड़ित होने के कारण भर पेट खाया। देवी, हम आपके आश्रम में आए हैं। महात्मा सुग्रीव ने हमें लौटने का जो समय दिया था वह तो इस गुफा के अंदर घूमते घूमते ही बीत गया। सुग्रीव के समय को हम लांघ चुके हैं। अब हमारी आयु पूरी ही समझो। हम सब वानर राज सुग्रीव के भय से भयभीत हैं। तुम हमारा उद्धार करो। तब उस तपस्विनी सोमप्रभा ने इस प्रकार कहा कि श्रेष्ठ वानरों, तुम सब आंखें बंद कर लो, मैं तुम्हें इस गुफा से बाहर निकाल दूंगी। तो सभी वानरों ने आंखें बंद कर ली और स्वयं प्रभा ने पलक मारते ही उन्हें बहुत बड़ी दीर्घ गुफा से बाहर निकाल दिया। जब वे वानर बाहर निकले तो स्वयं प्रभा ने कहा, देखो वानरों, ये सामने महासागर लहरा रहा है। अब मेरा कार्य हो गया, मैं गुफा के अंदर जाती हूँ। यह कहकर वह अंदर चली गई। तब वानरों ने देखा कि सामने महासागर हिलोरे ले रहा है। सीता जी की खोज करते हुए 1 मास बीत गया था। भय के मारे वो पृथ्वी पर गिर पड़े कि अब उनका जीवन बाकी नहीं बचा है। युवराज अंगद ने सबसे कहा कि हम जिस पुरुषार्थ के लिए विख्यात हैं वह सब तो हमारा सफल नहीं हो सका। अब हमें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। वानर राज सुग्रीव का आदेश का पालन ना करके हम अब जीवित नहीं रह सकते। राजा सुग्रीव के हाथों से मरना अच्छा है कि मैं समुद्र के पावन तट पर ही अपना उपवास करूं। इस प्रकार वह आमरण अनशन करके बैठ गए। तब हनुमान जी ने कहा, गुण वाली बुद्धि से 4 प्रकार के बल से और 14 गुणों से संपन्न हो। तुम्हें इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। तुम युद्ध में पिता के समान ही शक्तिशाली हो और दृढ़ता पूर्वक राज्य को धारण करने में समर्थ हो। तब अंगद ने इस प्रकार कहा कि मैं अनाथ के समान दुर्बल हो गया हूँ। ऐसी दशा में किष्किंधा में जाकर के कैसे जीवित रहूँगा। सुग्रीव जो मेरा चाचा है, क्रूर है, निर्दयी है, वह मुझे बंधन में डाल देगा। तब विंध्य गिरी की कंदरा से संपाति नामक गिद्धराज ने वानरों को बैठे देखा तो उनका हृदय हर्ष से खिल उठा। वो इस प्रकार बोले, आज दीर्घ काल के पश्चात यह भोजन मुझे स्वतः ही प्राप्त हो गया है। यह मेरे किसी अच्छे कर्मों का फल है। जैसे जैसे इनमें से एक एक वानर मरता जाएगा, मैं क्रम से उनका भक्षण करता जाऊंगा। उस विशाल पक्षी के ऐसे वचनों को सुनकर के हनुमान जी बोले कि हम लोग ना तो श्री रामचंद्र जी का कार्य पूरा कर सके, ना ही राजा की आज्ञा का पालन कर सके। विदेह कुमारी सीता का प्रिय करने की इच्छा से जटायु ने जो साहसपूर्ण कार्य किया वह तो आप सभी ने सुना ही होगा। पशु पक्षी भी रामचंद्र जी का प्रिय कार्य करते हैं, एक हम ही हैं जो नहीं कर सके। गिद्धराज जटायु सुखी हैं जो कि युद्ध में रावण के हाथ से मारे गए और परम गति को प्राप्त हुए। जब बुद्धिमान संपाति ने जटायु का नाम सुना तो वह अत्यंत शुद्ध हो उठा और इस प्रकार बोला, जटायु के वध की बात करने वाले आप कौन हैं? इसे सुनकर मेरा हृदय कंपित हो रहा है। जटायु मेरा प्यारा भाई था, उसका नाम बहुत दिनों बाद आज मेरे कानों में पड़ा है। उसका नाम सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, परंतु अपने भाई के विनाश के बारे में सुनकर मैं बहुत दुखी हूँ। आप मुझे बताइए कि क्या हुआ। मेरे पंख सूर्य की किरणों से जल गए हैं, इसलिए मैं नीचे उड़कर नहीं आ सकता। आप मुझे इस पर्वत से उतारिए। संपाति के इस प्रकार कहने पर गिद्धराज को उस पर्वत से नीचे उतारा गया। संपाति के इस प्रकार कहने पर सभी ने मिलकर संपाति को नीचे उतारा। तब अंगद ने उनसे इस प्रकार कहा कि श्री राम जी की पत्नी जो कि अयोध्या के राजकुमार हैं, उसको रावण ने बलपूर्वक हर लिया है। गिद्धराज जटायु ने मिथिलेश कुमारी को सुरक्षित रखने के लिए युद्ध करते करते रावण के हाथों से मरना स्वीकार कर लिया। श्री राम जी ने उसका दाह संस्कार किया। हम सभी वानर सुग्रीव के आज्ञाकारी हैं। अब हमारी अवधि समाप्त हो चुकी है। सीता जी की खोज के लिए जो अवधि हमें दी गई थी वह समाप्त हो चुकी है। अब हम आमरण अनशन कर रहे हैं। उनकी ऐसी बातों को सुनकर संपाति के नेत्रों में आंसू आ गए। वे बोले, वह जटायु मेरा छोटा भाई था। तब उसने कहा, वानरों, मेरे पंख जल गए हैं, पर मैं वचन मात्र से श्री राम जी की उत्तम सहायता करूंगा। एक दिन मैंने देखा कि दुरात्मा रावण सब प्रकार के गहनों से सजी हुई एक युवती का हरण करके लिए जा रहा है और वह माननी देवी हा राम
हाँ लक्ष्मण, ऐसे रट लगाती हुई गहने फेंकती हुई जा रही हैं। श्री राम का नाम लेने से ही मैं समझ सकता हूँ कि वह सीता ही थी। अब मैं उस राक्षस के घर का पता बताता हूँ। वह रावण नाम का राक्षस विश्रवा का पुत्र है और कुबेर का भाई है। वह लंका नाम की नगरी में निवास करता है, जो यह पूरे 400 कोस के अंतर पर समुद्र में एक द्वीप है। वहीं पर सुंदर लंकापुरी नगरी है। लंका चारों ओर से सुरक्षित है। 100 योजन समुद्र को पार करके तब उसके दक्षिण तट पर पहुंचने पर तुम रावण को देख सकते हो। तो वानरों, समुद्र को पार करके शीघ्रता पूर्वक अपने पराक्रम का परिचय दो। मैं ज्ञान दृष्टि से देखता हूँ कि तुम लोग सीता के दर्शन करके आओगे। अब तुम इस खारे पानी के समुद्र को लांघने का कोई उपाय सोचो। अब मैं तुम्हारी सहायता से समुद्र के किनारे चलना चाहता हूँ और अपने स्वर्गीय भाई जटायु को जलांजलि देना चाहता हूँ। तब सभी वानरों ने जले हुए पंख वाले उस संपाति को उठाकर समुद्र के किनारे पहुँचा दिया। फिर जलांजलि देने के पश्चात वह पुनः वहाँ से उठाकर उसके रहने के स्थान पर ले आए। सीता जी का समाचार सुनकर के सभी वानर बहुत अधिक प्रसन्न हो गए। साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह एपिसोड मैं यहाँ पर समाप्त करती हूँ। आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।